हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। तो अगर हम किसी कारपेट को मारते हैं किसी स्टिक से तो उसमें से जो डस्ट है या जो धूल है वो बाहर निकल के आ जाती है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे इसको लिखना कैसे है। तो इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ पे बात पे ध्यान देना है कि जो कारपेट है और उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दोनों अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब दोनों ही चीज़ें रेस्ट स्टेट में हैं और उन पे इनर्शिया लगा हुआ है। इनर्शिया का मतलब क्या था कि अगर कोई चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर जाए। मतलब ये एक टेंडेंसी है जो मोशन को, मतलब जो अपना स्टेट है उसको चेंज करने से अपोज करती है, रोकती है। तो अभी दोनों चीज़ें रेस्ट में हैं। तो जब कारपेट पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, मान लीजिए ये जो कारपेट है इस पे डस्ट पार्टिकल, अभी दोनों चीज़ें रेस्ट पे हैं, और जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, मतलब जो ये कारपेट है इसको बीट किया एक स्टिक से, तो मतलब जो फोर्स है वो लगी किस पे, कारपेट पे। तो कारपेट का तो मोशन बदलेगा, पहले कारपेट रेस्ट मोशन में थी, लेकिन अभी जब बीट होगी तो ये क्या होगी, ये पीछे की साइड को जाएगी और स्टेट ऑफ मोशन में आएगी, मतलब ये अपना स्टेट चेंज कर देगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई हुआ है। लेकिन जो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स बैठे हैं वो तो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेंगे इनर्शिया के कारण, क्योंकि इनर्शिया बोलता है कि जब कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है और अपने चेंज को अपोज करने की कोशिश करती है। तो कारपेट तो यहाँ पे ऐसे मोशन में आ गई, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो तो अभी भी यहीं स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन किए हुए हैं और यहाँ पे रह गए। तो तुरंत ही उन पे क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और वो नीचे की साइड आ जाएंगे, मतलब नीचे गिर जाएंगे। तो यानी कि जो कारपेट है उससे ये जो डस्ट पार्टिकल है वो डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसमें यही है कि अगर हम किसी कारपेट को बीट करते हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई और वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर देगी कारपेट, लेकिन जो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी अपना जो स्टेट है वो मेंटेन करेंगे इनर्शिया के कारण, मतलब रेस्ट पर ही रहेंगे। और जैसे ही वो रेस्ट पे रहेंगे, कारपेट तो पीछे चली गई, मूव हो गई, और वो यहाँ पे रह जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की साइड आ जाएंगे। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सो व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट कम्स आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया लगा हुआ है। इनिशियली मतलब शुरुआत में द डस्ट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, तो वो कहाँ पे थे, रेस्ट में थे डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद द कारपेट। कारपेट और जो डस्ट पार्टिकल है वो दोनों ही रेस्ट पे थे। बीटिंग द कारपेट विद स्टिक्स मेक्स द कारपेट मूव, लेकिन जब हमने कारपेट को बीट किया स्टिक से तो वो कारपेट तो मूव कर गई, बट द डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल थे उसके साथ वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सो उसकी वजह से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल फॉल ऑफ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और विंड, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कारपेट से डिटैच हो जाएंगे।